हनुमान बाहुक। संवत 1664 विक्रमाब्द के लगभग गोस्वामी तुलसीदास जी की बाहों में वात व्याधि की गहरी पीड़ा उत्पन्न हुई थी और फोड़े फूसियों के कारण सारा शरीर वेदना का स्थान सा बन गया था। औषध, यंत्र, मंत्र, त्रोटक आदि अनेक उपाय किए गए, किंतु घटने के बदले रोग दिनों दिन बढ़ता ही जाता था। असहनीय कष्टों से हताश होकर अंत में उसकी निवृत्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वंदना के लिए हनुमान बाहुक की रचना कर आराधना आरंभ की। अंजनी कुमार की कृपा से उनकी सारी व्यथा नष्ट हो गई। वही 44 पद्यों का हनुमान बाहुक नामक प्रसिद्ध स्तोत्र है। असंख्य हरिभक्त श्री हनुमान जी के उपासक निरंतर इसका पाठ करते हैं और अपने वांछित मनोरथ को प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं। संकट के समय इस सद्यफलदायक स्तोत्र का श्रद्धा विश्वासपूर्वक पाठ करना राम भक्तों के लिए परमानंददायक सिद्ध हुआ है। हनुमान बाहुक। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजेते। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास कृत। छप्पे सिंधु तरन सिय सोच हरन रवि बाल बरंतनु भुज बिसाल मूर्ति कराल कालहु को काल जनु गहन दहन निर्दहन लंक निहसिन बंक भोग जातुधान बलवान मान मत दवन पवन सुव कह तुलसीदास सेवत सुलभ सेवक हित संतत निकट गुणगनत नमत सुमिरत जपत समन सकल संकट विकट। भावार्थ, जिनके शरीर का रंग उदयकाल के सूर्य के समान है, जो समुद्र लांघ कर श्री जानकी जी के शोक को हरने वाले, आजानुबाहु, डरावनी सूरत वाले और मानो काल के भी काल हैं। लंका रूपी गंभीर वन को, जो जलाने योग्य नहीं था, उसे जिन्होंने निःसंग जलाया और जो टेढ़ी भौहों वाले तथा बलवान राक्षसों के मान और गर्व का नाश करने वाले हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, वे श्रीपवन कुमार सेवा करने पर बड़ी सुगमता से प्राप्त होने वाले, अपने सेवकों की भलाई करने के लिए सदा समीप रहने वाले तथा गुण गाने, प्रणाम करने एवं स्मरण और नाम जपने से सब भयानक संकटों को नाश करने वाले हैं। स्वन स्याल संकास कोटि रवि तरुण तेज घन और विशाल भुज दन चंद नक वज्र वज्र तन पिंग नयन भरिकुटी कराल रसनाद स्नानन कपिस केस कर्कस लिंगूर खल दल बल भानन कह तुलसीदास बस जासु और मारुत सुत मूर्ति बिकट संताप पाप ते ही पुरुष ही सपनेहु नहीं आवत निकट। भावार्थ, वे सुवर्ण पर्वत सुमेरु के समान शरीर वाले, करोड़ों मध्याह्न के सूर्य के सदृश अनंत तेजोराशि, विशाल हृदय, अत्यंत बलवान भुजाओं वाले तथा वज्र के तुल्य नख और शरीर वाले हैं। भौं, जीभ, दांत और मुख विकराल हैं, बाल भूरे रंग के तथा पूंछ कठोर और दुष्टों के दल के बल का नाश करने वाली है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्रीपवन कुमार की डरावनी मूर्ति जिसके हृदय में निवास करती है, उस पुरुष के समीप दुख और पाप स्वप्न में भी नहीं आते। झूलना। पंचमुख छमुख भरेगु मुख्य भट असुरसुर सर्व सरी समर समृद्ध सूरो बाकुरो बीर बिरुदैत बिरुदावली वेद बंदी बदत पैचपुरो जासु गुणगात रघुनाथ कह जासु बल विपुल जल भरित जग जल्दी झूरो दुवन दल दमन को कौन तुलसीस है पवन को पूत रिच पुत्रो। भावार्थ, शिव, स्वामी कार्तिक, परशुराम, दैत्य और देवता वृंद सबकी युद्ध रूपी नदी से पार जाने में योग्य योद्धा हैं। वेदरूपी वंदीजन कहते हैं, आप पूरी प्रतिज्ञा वाले चतुर योद्धा, बड़े कीर्तिमान और यशस्वी हैं। जिनके गुणों की कथा को रघुनाथ जी ने श्रीमुख से कहा तथा जिनके अतिशय पराक्रम से अपार जल से भरा हुआ संसार समुद्र सूख गया। तुलसी के स्वामी सुंदर राजपूत पवन कुमार के बिना राक्षसों के दल का नाश करने वाला दूसरा कौन है? कोई नहीं। घनाक्षरी। भानुसो पढ़न हनुमान गए भानु मन अनुमानी सिसु केली कियो फेरफार सो पाछिले पगनी गम गगन मगन मन क्रम को नभ रम कपि बालक बिहार सो कौतुक बिलो की लोकपाल हरि हर बिधि लोचननी चकाचौधी चित्तनी खभार सो बल केंदौर बीर रस धीरज कय साहस कय तुलसी शरीर धरे सबनी को सार सो। भावार्थ, सूर्य भगवान के समीप में हनुमान जी विद्या पढ़ने के लिए गए। सूर्यदेव ने मन में बालकों का खेल समझकर बहाना किया कि मैं स्थिर नहीं रह सकता और बिना आमने सामने के पढ़ना पढ़ाना असंभव है। हनुमान जी ने भास्कर की ओर मुख करके पीठ की तरफ पैरों से प्रसन्न मन आकाश मार्ग में बालकों के खेल के समान गमन किया और जिससे पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का भ्रम नहीं हुआ। इस अचरज के खेल को देखकर इंद्रादि लोकपाल, विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा की आंखें चौंधिया गई तथा चित्त में खलबली सी उत्पन्न हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं, सब सोचने लगे कि यह न जाने बल, न जाने वीर रस, न जाने धैर्य, न जाने हिम्मत अथवा न जाने इन सबका सार ही शरीर धारण किए हैं। भारत में पार्थ के रथ केतु कपिराज गाज्यो सुनी कुरुराज दल हल बल भो कहियो द्रोण भीषम समीर सुत महावीर बीर रस बारी निधि जाको बल जल भो बाना सुभाया बाल केली भूमि भानु लागे फलंग फलांग भूनते घाटी नब तल भो नाय नाय मात जोरी जोरी हाथ जोधा जो हैं हनुमान देखे जगजीवन को फल भो। भावार्थ,
महाभारत में अर्जुन के रथ की पताका पर कपिराज हनुमान जी ने गर्जन किया, जिसको सुनकर दुर्योधन की सेना में घबराहट उत्पन्न हो गई। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने कहा कि ये महाबली पवन कुमार है, जिनका बल वीर रस रूपी समुद्र का जल हुआ है। इनके स्वाभाविक ही बालकों के खेल के समान धरती से सूर्य तक की कुदान ने आकाशमंडल को एक पग से भी कम कर दिया था। सब योद्धागण मस्तक नवा नवाकर और हाथ जोड़ जोड़कर देखते हैं। इस प्रकार हनुमान जी का दर्शन पाने से उन्हें संसार में जीने का फल मिल गया। गोपक प्योधी करी होलिका ज्यो लाए लंक, निपट निसंग परपुर गलबल भो, द्रोण सो पहाड़ लियो ख्याल ही उखारी कर, कंदुक ज्यो कपि खेल बेल कैसो फल भो, संकट समाज असमंजस भो रामराज, काज जुग पूगनी को करतल पल भो, साहसी समत तुलसी को नाह जौ की बाह, लोकपाल पालन को फिर थिर थल भो। भावार्थ, समुद्र को गोखुर के समान करके निडर होकर लंका जैसी सुरक्षित नगरी को होलिका के सदृश जला डाला, जिससे पराइक शत्रु के पुर में गड़बड़ी मच गई। द्रोण जैसा भारी पर्वत खेल में ही उखाड़ गेंद की तरह उठा लिया। वह कपिराज के लिए बेलफल के समान क्रीड़ा की सामग्री बन गया। राम राज्य में अपार संकट लक्ष्मण शक्ति से असमंजस उत्पन्न हुआ। उस समय जिसके पराक्रम से योग समूह में होने वाला काम पल भर में मुट्ठी में आ गया। तुलसी के स्वामी बड़े साहसी और सामर्थ्यवान हैं, जिनकी भुजाएं लोकपालों को पालन करने तथा उन्हें फिर से स्थिरतापूर्वक बसाने का स्थान हुई। कमठ की पीठी जाके गोडनी की गाढ़े मानो, नाप के भाजन भरी जल निधि जल भो, जातुधान दावन परावन को दुर्ग भयो, महामीन बास तिमी तोमनी को थल भो, कुंभकर्ण रावण पयोद नाद ईंधन को, तुलसी प्रताप जाको प्रबल अनल भो, भीषम कहत मेरे अनुमान हनुमान, सारिको त्रिकाल न त्रिलोक महाबल भो। भावार्थ, कच्छप की पीठ में जिनके पांव के गहरे समुद्र का जल भरने के लिए मानो नाप के पात्र बर्तन हुए, राक्षसों का नाश करते समय वह समुद्र की उनके भाग कर छिपने का गढ़ हुआ तथा वही बहुत से बड़े बड़े मत्स्यों के रहने का स्थान हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद रूपी ईंधन को जलाने के निमित्त जिनका प्रताप प्रचंड अग्नि हुआ। भीष्म पितामह कहते हैं, मेरी समझ में हनुमान जी के समान अत्यंत बलवान तीनों काल और तीनों लोक में कोई नहीं हुआ। दूत रामराय को, सपूत पूत पौन को, तू अंजनी को नंदन प्रताप भूरी भानु सो, सिय सोच समन, दुरित दोष दमन, सरन आये अवन, लखन प्रिय प्राण सो, दसमुख दुसर दरिद दरिबे को भयो, प्रकट तिलोकोक तुलसी निधान सो, ज्ञान गुणवान बलवान सेवा सावधान, साहेब सुजान और आनु हनुमान सो। भावार्थ, आप राजा रामचंद्र जी के दूत, पवनदेव के सुयोग्य पुत्र, अंजनी देवी को आनंद देने वाले, असंख्य सूर्यों के समान तेजस्वी, सीताजी के शोकनाशक, पाप तथा अवगुण के नष्ट करने वाले, शरणागतों की रक्षा करने वाले और लक्ष्मण जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। तुलसीदास जी के दुसल दरिद्र रूपी रावण का नाश करने के लिए आप तीनों लोकों में आश्रय रूप प्रकट हुए हैं। अरे लोगों, तुम ज्ञानी, गुणवान, बलवान और सेवा में सजग हनुमान जी के समान चतुर स्वामी को अपने हृदय में बसाओ। दवन दुवन दल भुवन विदित बल, वेद जस गावत बिबुद बंदी छोर को, पाप ताप तिमिर तुहिन विघटन पटु, सेवक सरोरो सुखद भानु भोर को, लोक परलोक ते बिसोक सपने न सोक, तुलसी के ये है भरोसो एक और को, राम को दुलारो दास बामदेव को निवास, नाम कले कामतरु केसरी किशोर को। भावार्थ, दानवों की सेना को नष्ट करने में जिनका पराक्रम विश्व विख्यात है, वेद यश गान करते हैं कि देवताओं को कारागार से छुड़ाने वाला पवन कुमार के सिवा दूसरा कौन है। आप पापांधकार और कष्ट रूपी पाले को घटाने में प्रवीण तथा सेवक रूपी कमल को प्रसन्न करने के लिए प्रातः काल के सूर्य के समान हैं। तुलसी के हृदय में एकमात्र हनुमान जी का भरोसा है। स्वप्न में भी लोक और परलोक की चिंता नहीं, शोकरहित हैं। रामचंद्र जी के दुलारे शिव स्वरूप 11 रुद्र में एक केसरी नंदन का नाम कलिकाल में कल्प वृक्ष के समान है। महाबल सिंह महाभीम महाबानित, महावीर बिदित बरायो रघुबीर को, कुलिस कठोर तनु जोर पर रोर रन, करुणा कलित मन धार्मिक धीर को, दुर्जन को कालसो कराल पाल सज्जन को, सुमिरे हरनहार तुलसी की पीर को, सिय सुखदायक दुलारो रघुनायक को, सेवक सहायक है साहसी समीर को। भावार्थ, आप अत्यंत पराक्रम की हद, अतिशय कराल, बड़े बहादुर और रघुनाथ जी द्वारा चुने हुए महाबलवान विख्यात योद्धा हैं। वज्र के समान कठोर शरीर वाले, जिनके जोर पड़ने अर्थात बल करने से रणस्थल में कोलाहल मच जाता है, सुंदर करुणा एवं धैर्य के स्थान और मन से धर्माचरण करने वाले हैं। दुष्टों के लिए काल के समान भयावने, सज्जनों को पालने वाले और स्मरण करने से तुलसी के दुख को हरने वाले हैं। सीता जी को सुख देने वाले, रघुनाथ जी के दुलारे और सेवकों की सहायता करने में पवन कुमार बड़े ही साहसी हैं। रचिबे को विधि जैसे, पालिबे को हरि, हर मीच मारिबे को, जायबे को सुधापान भो,
धरिबे को धरनी तरनी तम दलेबे को, सोखिबे कृसानु पोशिबे को हिम भानु भो, खल दुख दोषिबे को जन परितोषिबे को, मांगिबो मलिनता को मोदक सुदान भो, आरत की आरती निवारिबे को तिहुपुर, तुलसी को साहेब हठीलो हनुमान भो। भावार्थ, आप सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा, पालन करने को विष्णु, मारने को रुद्र और जलाने के लिए अमृतपान के समान हुए। धारण करने में धरती, अंधकार को नसाने में सूर्य, सुखाने में अग्नि, पोषण करने में चंद्रमा और सूर्य हुए। खलों को दुख देने और दूषित बनाने वाले, सेवकों को संतुष्ट करने वाले एवं मांगना रूपी मैलेपन का विनाश करने में मोदक दाता हुए। तीनों लोकों में दुखियों के दुख छुड़ाने के लिए तुलसी के स्वामी श्री हनुमान जी दृढ़ प्रतिज्ञ हुए हैं। सेवक स्योकाई जानी जानकी स्माने कानी, सानुकूल सूलपानी नवे नाथ नाक को, देवी देव दानव दयाव ने हवे जोरे हाथ, बापुरे बराक कहा और राजा रांक को, जागत सोवत बैठे बागत बिनोद मोद, ताकि जो अनर्थ सो समर्थ एकांक को, सब दिन रूरो परक पूरो जहाँ तहाँ ताही, जाके है भरोसो ही ये हनुमान हाँक को। भावार्थ, सेवक हनुमान जी की सेवा समझकर जानकीनाथ ने संकोच माना अर्थात अहसान से दब गए। शिवजी पक्ष में रहते और स्वर्ग के स्वामी इंद्र नवते हैं। देवी देवता दानव सब दया के पात्र बनकर हाथ जोड़ते हैं। फिर दूसरे बेचारे दरिद्र दुखिया राजा कौन चीज हैं? जागते सोते बैठते डोलते क्रीड़ा करते और आनंद में मग्न पवन कुमार के सेवक का अनिष्ट चाहेगा ऐसा कौन सिद्धांत का समर्थ है? उसका जहां तहां सब दिन श्रेष्ठ रीति से पूरा पड़ेगा, जिसके हृदय में अंजनी कुमार की हाँक का भरोसा है। सानुक सगौरी सानुकूल सूलपानी ताही, लोकपाल सकल लखन राम जानकी, लोक पर लोक को बिसोक सो तिलोक ताही, तुलसी तमाई कहा काहू बीर आने की, केसरी किशोर बंदी छोड़ के नेवाजे सब, कीर्ति बिमल कपि करुणा निधान की, बालक जो पाले हैं कृपालु मुनि सिद्धता को, जाके ही हुलसती हाँक हनुमान की। भावार्थ, जिसके हृदय में हनुमान जी की हाँक उल्लसित होती है, उस पर अपने सेवकों और पार्वती जी के सहित शंकर भगवान, समस्त लोकपाल, श्री रामचंद्र, जानकी और लक्ष्मण जी भी प्रसन्न रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, फिर लोक और परलोक में शोकर हित हुए उस प्राणी को तीनों लोकों में किसी योद्धा के आश्रित होने की क्या लालसा होगी। दयानिकेत केसरी नंदन निर्मल कीर्ति वाले हनुमान जी के प्रसन्न होने से संपूर्ण सिद्ध मुनि उस मनुष्य पर दयालु होकर बालक के समान पालन करते हैं। उन करुणा निधान कपीश्वर की कीर्ति ऐसी ही निर्मल है। करुणा निधान, बल बुद्धि के निधान, मोद महिमा निधान, गुण ज्ञान के निधान हो। बामदेव रूप भूप राम के स्नेही, नाम ले देत अर्थ धर्म काम निर्बान हो। आपने प्रभाव सीताराम के स्वभावशील, लोक वेद विधि के विदुष हनुमान हो। मन की बचन की करम की तेहु प्रकार, तुलसी तिहारो तुम साहेब सुजान हो। भावार्थ, तुम दया के स्थान, बुद्धि बल के धाम, आनंद महिमा के मंदिर और गुण ज्ञान के निकेतन हो। राजा रामचंद्र के स्नेही, शंकर जी के रूप और नाम लेने से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के देने वाले हो। हे हनुमान जी, आप अपनी शक्ति से श्री रघुनाथ जी के शील स्वभाव, लोक रीति और वेद विधि के पंडित हो। मन, वचन, कर्म तीनों प्रकार से तुलसी आपका दास है। आप चतुर स्वामी हैं, अर्थात भीतर बाहर की सब जानते हैं। मन को अगम, तन सुगम किए कपीस, काज महाराज के समाज साज साजे हैं। देव बंदी छोर रनरोर केसरी किशोर, जुग जुग जग तेरे बिरद बिराजे हैं। बीर बरजोर, घटी जोर तुलसी की ओर, सुनी सकुचाने साधु खल गन गाजे हैं। बिगड़ी सवार अंजनी कुमार की जे मोही, जैसे होताए हनुमान के निवाजे हैं। भावार्थ, हे कपिराज, महाराज रामचंद्र जी के कार्य के लिए सारा साज समाज सजकर जो काम मन को दुर्गम था, उसको आपने शरीर से करके सुलभ कर दिया। हे केशरी किशोर, आप देवताओं को बंदीखाने से मुक्त करने वाले, संग्राम भूमि में कोलाहल मचाने वाले हैं और आपकी नामुरी युग युग से संसार में विराजती है। हे जबरदस्त योद्धा, आपका बल तुलसी के लिए क्यों घट गया, जिसको सुनकर साधु सकुचा गए हैं और दुष्टगण प्रसन्न हो रहे हैं। हे अंजनी कुमार, मेरी बिगड़ी बात उसी तरह सुधारिए जिस प्रकार आपके प्रसन्न होने से होती सुधरती आई है। सवैया जान सिरोमणि हो हनुमान, सदा जन के मन बास तिहारो। धारो बिगारो मैं काको कहा के ही कारण खींचा हो तो तिहारो। साहेब सेवक नाते तो हाथों कियो सो तहाँ तुलसी को नचारो। दोष सुनाए थे आगे हूँ को होशियार हवे हो मन तो ही हारो। भावार्थ, हे हनुमान जी, आप ज्ञान शिरोमणि हैं और सेवकों के मन में आपका सदा निवास है। मैं किसी का क्या गिराता व बिगाड़ता हूँ। हे स्वामी, आपने मुझे सेवक के नाते से च्युत कर दिया, इसमें तुलसी का कोई वश नहीं है। यद्यपि मन हृदय में हार गया है तो भी मेरा अपराध सुना दीजिए, जिसमें आगे के लिए होशियार हो जाऊं। तेरे थपे उत्पे न महेश, थपई थिर को कपि जे घर घाले। तेरे निवाजी गरीब निवाज बिराजत बैरन के ओर साले।
संकट सोच सबई तुलसी लिए नाम फटे मकरी की से जाले। बूढ़ भये बलि मेरे ही बार की हारी परे बहुताय नत पाले। भावार्थ, हे वानर राज, आपके बसाए हुए को शंकर भगवान भी नहीं उजाड़ सकते और जिस घर को आपने नष्ट कर दिया उसको कौन बसा सकता है। हे गरीब निवाज, आप जिस पर प्रसन्न हुए वे शत्रुओं के हृदय में पीड़ा रूप होकर विराजते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, आपका नाम लेने से संपूर्ण संकट और सोच मकड़ी के जाले के समान फट जाते हैं। बलिहारी, क्या आप मेरी ही बार बूढ़े हो गए अथवा बहुत से गरीबों का पालन करते करते अब थक गए हैं। सिंधु तरे बड़े बीर दले खल जा रहे हैं लंग से बंत मवासे। ते रनी केहरी केहरी के बिदले अरी कुंज छैल छवासे। तो सो समत सुसाहेब से सहे तुलसी दुख दोष दवासे। बानबाज बड़े खल खेचक लीजक क्यों न लपेटी लवासे। भावार्थ, आपने समुद्र लांघ कर बड़े बड़े दुष्ट राक्षसों का विनाश करके लंका जैसे विकट गढ़ को जलाया। हे संग्राम रूपी वन के सिंह, राक्षस शत्रु बने ठने हाथी के बच्चे के समान थे, आपने उनको सिंह की भांति विनष्ट कर डाला। आपने बराबर समर्थ और अच्छे स्वामी की सेवा करते हुए तुलसी दोष और दुख की आग को सहन करे, यह आश्चर्य की बात है। हे वानर रूपी बाज, बहुत से दुष्ट जन रूपी पक्षी बढ़ गए हैं, उनको आप बटेर के समान क्यों नहीं लपेट लेते। अच विमर्दन कानन भानी दसानन आनन भान निहारो। बारिदनाद अकंपन कुंभकर्ण से कुंज केहरी बारो। राम प्रताप हुतासन कच बिपज समीर समीर दुलारो। पापते सापते तापते हूँ ते सदा तुलसी कह सो रखवारो। भावार्थ, हे अक्षय कुमार को मारने वाले हनुमान जी, आपने अशोक वाटिका को विध्वंस किया और रावण जैसे प्रतापी योद्धा के मुख के तेज की ओर देखा तक नहीं, अर्थात उसकी कुछ भी परवाह नहीं की। आप मेघनाद अकंपन और कुंभकर्ण सरीखे हाथियों के मद को चूर्ण करने में किशोरावस्था के सिंह हैं। विपक्षरूप तिनकों के ढेर के लिए भगवान राम का प्रताप अग्नितुल्य है और पवन कुमार उसके लिए पवन रूप हैं। वे पवननंदन ही तुलसीदास को सर्वदा पाप शाप और संताप तीनों से बचाने वाले हैं। घनाक्षरी जानत जहान हनुमान को निवाज्य जन। मन अनुमानी बलि बोल न बिसारिये। सेवा जोग तुलसी का बहु कहा चूप परी। साहेब स्वभाव कपि साहेबी सभारिये। अपराधी जानी कीजय सासती सहस भांति। मोदक मरे जो ताही माहुर न मारिये। साहसी समीर के दुलारे रघुबीर जूके। बाह पीर महावीर बेगी ही निवारिये। भावार्थ, हे हनुमान जी, बलि जाता हूँ, अपनी प्रतिज्ञा को न भुलाए। जिसको संसार जानता है मन में विचारिये, आपका कृपा पात्र जन बाधा रहित और सदा प्रसन्न रहता है। हे स्वामी कपिराज, तुलसी कभी सेवा के योग्य था, क्या चूक हुई है अपनी साहिबी को। सब हले मुझे अपराधी समझते हो तो सहस्त्रों भांति की दुर्दशा कीजिए, किंतु जो लड्डू देने से मरता हो उसको विष से न मारिए। हे महाबली साहसी पवन के दुलारे रघुनाथ जी के प्यारे, भुजाओं की पीड़ा को शीघ्र दूर कीजिए। बालक बिलो की बलि बारिते आपनो कियो। दीनबंधु दया कीन्ही निरुपाधि न्यारिये। रावरो भरोसो तुलसी के रावरो इबल। आस रावरिये दास रावरो बिचारिये। बड़ो बिकराल कले काको न बिहाल कियो। माथे पगु बलि को निहारी सो निवारिये। केसरी किशोर रनरोर बरजोर बीर। बाहुपीर राहुमातु ज्यों पछारी मारिये। भावार्थ, हे दीनबंधु, बलि जाता हूँ, बालक को देखकर आपने लड़कपन से ही अपनाया और माया रहित अनोखी दया की। सोचिए तो सही, तुलसी आपका दास है, इसको आपका भरोसा, आपका ही बल और आपकी ही आशा है। अत्यंत भयानक कलिकाल ने किसको बेचैन नहीं किया। इस बलवान का पैर मेरे मस्तक पर भी देखकर उसको हटाइए। हे केशरी किशोर बरजोर वीर, आप रण में कोलाहल उत्पन्न करने वाले हैं। राहु की माता सिन्हिका के समान बाहु की पीड़ा को पछाड़कर मार डालिए। उत्पित अपनथिर थपे उथपनहार। केसरी कुमार बल आपनो सभारिये। राम के गुलामनी को कामतरु रामदूत। मोसे दीन दुबरे को तकिया तिहारिये। साहेब समर्थ तोसो तुलसी के माथे पर। सो अपराध बिनु बीर बांधी मारिये। पोखरी विशाल बाहु बलि बारिचो पीर। मकरी ज्यों पकड़ी कई बदन बिदारिये। भावार्थ, हे केशरी कुमार, आप उजड़े हुए सुग्रीव विभीषण को बसाने वाले और बसे हुए रावणादि को उजाड़ने वाले हैं, अपने उस बल का स्मरण कीजिए। हे रामदूत, रामचंद्र जी के सेवकों के लिए आप कल्पवृक्ष हैं और मुझ सरीखे दीन दुर्बलों को आपका ही सहारा है। हे वीर, तुलसी के माथे पर आपके समान समर्थ स्वामी विद्यमान रहते हुए भी वह बांधकर मारा जाता है। बलि जाता हूँ, मेरी भुजा विशाल पोखरी के समान है और यह पीड़ा उसमें जलचर की सदृश है, सो आप मकड़ी के समान इस जलचरी को पकड़कर इसका मुख फाड़ डालिए। राम को स्नेह, राम साहस लखन सिय। राम की भगति, सोच संकट निवारिये। मुदमरकट रोग बारिनिधि हरि हारे। जीव जामवंत को भरोसो तेरो भारिये। कूदिए कृपाल तुलसी सुप्रेम पब्बयते।
सुथल सुबेल भालू बैठी कहे बिचारिये, महावीर बांकुरे बरा की बाह पीर क्यों न, लंकिनी ज्यो लात घात ही मरोरी मारिये। भावार्थ, मुझमें रामचंद्र जी के प्रति स्नेह, रामचंद्र जी की भक्ति, राम लक्ष्मण और जानकी जी की कृपा से साहस, दृढ़तापूर्वक कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत है, अतः मेरे शोक संकट को दूर कीजिए। आनंद रूपी बंदर रोग रूपी अपार समुद्र को देखकर मन में हार गए हैं, जीवरूपी जाम्बवंत को आपका बड़ा भरोसा है। हे कृपालु, तुलसी के सुंदर प्रेम रूपी पर्वत से कूदिए। श्रेष्ठ स्थान हृदय रूपी सुबेल पर्वत पर बैठे हुए जीवरूपी जाम्बवंत जी सोचते प्रतीक्षा करते हैं। हे महाबली बांके योद्धा, मेरे बहू की पीड़ारूपिणी लंकिनी को लात की चोट से क्यों नहीं मरोड़ कर मार डालते। लोक परलोकहं तिलोक न बिलोकियत, तो से समरथ चर्ष चारेहु निहारिये। कर्म काल लोकपाल अग जग जी विचाल, नाथ हाथ सब निज महिमा विचारिये। खास दास रावरो निवास तेरो तासु ओर, तुलसी सो देव दुखी देखियत भारिये। बात तरुमूल बाहुसूल कपिकछु बेली, उपजी सकेली कपिकेली ही उखारिये। भावार्थ, लोक परलोक और तीनों लोकों में चारों नेत्रों से देखता हूँ, आपके समान योग्य कोई नहीं दिखाई देता। हे नाथ, कर्म काल लोकपाल तथा संपूर्ण स्थावर जंगम जीवसमूह आपके हाथ में है, अपनी महिमा को विचारिये। हे देव, तुलसी आपका निजी सेवक है, उसके हृदय में आपका निवास है और वह भारी दुखी दिखाई देता है। वात व्याधि जनित बहू की पीड़ा केवांच की लता के समान है, उसकी उत्पन्न हुई जड़ को बटोरकर वानरी खेल से उखाड़ डालिए। करम कराल कंस भूमिपाल के भरोसे, बकी बकभगिनी काहुती कहा डरेगी। बड़ी विकराल बाल घातिनी न जात कही, बाहुबल बालक छबीले छोटे छरेगी। आए है बनाए बेश आप ही बिचारी देख, पाप जाए सबको गुनी के पाले परेगी। पूतना पिसाचिनी जो कपिकान तुलसी की, बाहपीर महावीर तेरे मारे मरेगी। भावार्थ, कर्मरूपी भयंकर कंसराजा के भरोसे बकासुर की बहन पूतना राक्षसी क्या किसी से डरेगी। बालकों को मारने में बड़ी भयावनी, जिसकी लीला कहीं नहीं जाती है, वह अपने बाहुबल से छोटे छबीमान शिशुओं को छलेगी। आप ही विचार कर देखिए, वह सुंदर रूप बनाकर आई है, यदि आप सरीखे गुनी के पाले पड़ेगी तो सभी का पाप दूर हो जाएगा। हे महाबली कपिराज, तुलसी की बहू की पीड़ा पूतना पिशाचिनी के समान है और आप बालकृष्ण रूप हैं, यह आपके ही मारने से मरेगी। भालकी की कालकी की रोष की त्रिदोष की है, बेदन विषम पाप ताप छल छाह की। कर्मन कूटकी की जंत्र मंत्र बूट की, पराही जाही पापिनी मलिन मन माह की। पहही सजाया न कहत बजाए तो ही, बाबरी न हो ही बानी जानी कपी नौह की। आन हनुमान की दुहाई बलवान की, सपत महावीर की जो रहे पीर बाह की। भावार्थ, ये कठिन पीड़ा कपाल की लिखावट है या समय, क्रोध अथवा त्रिदोष का या मेरे भयंकर पापों का परिणाम है, दुख की व धोखे की छाया है। मारनादि प्रयोग अथवा यंत्र मंत्र रूपी वृक्ष का फल है, अरिमन की मैली पापिनी पूतना। भाग जा, नहीं तो मैं डंका पीटकर कह देता हूँ कि कपिराज का स्वभाव जानकर तू पगली न बने। जो बहू की पीड़ा रहे तो मैं महावीर बलवान हनुमान जी की दोहाई और सौगंध करता हूँ, अर्थात अब वह नहीं रह सकेगी। सिन्ही का सहारी बल सुरसा सुधारी छल, लंकिनी पछारी मारी बाटिका उजारी है। लंक पर जारी मकरी बिदारी बार बार, जातुधान धारी धूरधानी करी डारी है। तोरी जमकातरी मंदोदरी कधोरी आनी, रावण की रानी मेघनाद महतारी है। भीर बाह पीर की निपट राखी महावीर, कौन के सकोच तुलसी की सोच भारी है। भावार्थ, सिन्हिका के बल का संहार करके सुरसा के छल को सुधार कर लंकिनी को मार गिराया और अशोक वाटिका को उजाड़ डाला। लंकापुरी को विनाश किया। यमराज का खड्ग अर्थात पर्दा फाड़कर मेघनाद की माता और रावण की पटरानी को राजमहल से बाहर निकाल लाए। हे महाबली कपिराज, तुलसी को बड़ा सोच है, किसके संकोच में पड़कर आपने केवल मेरे बाहू की पीड़ा के भय को छोड़ रखा है। तेरो बाली केली बीर सुनी सहमत धीर, भूलत शरीर सुधी सक्र रवि राहु की। तेरी बाह बसक बिसोक लोकपाल सब, तेरो नाम लेत रह आरती न काहू की। सामदान भेद बेधी बेदहु लबेद सिद्धि, हाथ कपिनाथ ही के चोटी चोर साहू की। आलस अंक परिहास कई सिखावन है, अते दिन रही पीर तुलसी के बाहू की। भावार्थ, हे वीर, आपके लड़कपन का खेल सुनकर धीरजवान भी भयभीत हो जाते हैं और इंद्र सूर्य तथा राहु अपने शरीर की सुध भुला जाती है। आपके बाहुबाल से सब लोकपाल शोकरहित होकर बसते हैं और आपका नाम लेने से किसी का दुख नहीं रह जाता। साम दान और भेद नीति का विधान तथा वेद लवेद से भी सिद्ध है कि चोर साहू की चोटी कपिनाथ के ही हाथ में रहती है। तुलसीदास के जो इतने दिन बहू की पीड़ा रही है, सो क्या आपका आलस्य है अथवा क्रोध, परिहास या शिक्षा है। टूकनी को घर घर डोलत कंगाल बोली, बाल जो कृपाल नतपाल पाली पोसो है।
कीन्ही है सभार सार अंजनी कुमार बीर। आपनो बिसारी है न मेरे हु भरोसो है। इतनो परेखो सब भांति समरथ आजू। कपिराज सांची कहो को तिलोक तो सो है। सासती सहत दास कीजे पेखी परिहास। चीरी को मरण खेल बालकनी को सो है। भावार्थ, हे गरीबों के पालन करने वाले कृपा निधान। टुकड़े के लिए दरिद्रतावश घर घर में डोलता फिरता था, आपने बुलाकर बालक के समान मेरा पालन पोषण किया है। हे वीर अंजनी कुमार, मुख्यतः आपने ही मेरी रक्षा की है। अपने जन को आप न भुलाएंगे, इसका मुझे भी भरोसा है। हे कपिराज, आज आप सब प्रकार समर्थ हैं। मैं सच कहता हूँ, आपके समान भला तीनों लोकों में कौन है। किंतु मुझे इतना परेखा पछतावा है कि यह सेवक दुर्दशा सह रहा है। लड़कों के खेलवाड़ होने की समान चिड़िया की मृत्यु हो रही है और आप तमाशा देखते हैं। आपने ही पापते त्रिपाते की सापते। बड़ी है बाह वेदन कहीं न सही जाती है। औषध अनेक जंत्र मंत्र टोटकादि किए। बादी भय देवता मनाया दिखाती है। करतार भरतार हरतार कर्मकाल को है जगजाल जो न मानत इताती है। चेरो तेरो तुलसी तू मेरो कहियो रामदूत। भील तेरी बीर मोही पीर ते पिराती है। भावार्थ, मेरे ही पाप व तीनों ताप अथवा शाप से बाहु की पीड़ा बड़ी है, वह न कही जाती और न सही जाती है। अनेक औषधि यंत्र मंत्र टोटकादि किए, देवताओं को मनाया, पर सब व्यर्थ हुआ, पीड़ा बढ़ती ही जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश कर्म काल और संसार का समूह जाल कौन ऐसा है जो आपकी आज्ञा को न मानता हो। हे रामदूत, तुलसी आपका दास है और आपने इसको अपना सेवक कहा है। हे वीर, आपकी यह ढील मुझे इस पीड़ा से भी अधिक पीड़ित कर रही है। दूत राम राय को, सपूत पूत बाई को, समत्व हाथ पाई को, सहाय असहाय को, बाकी बिरदावली बिदित बेद गायक, रावण सु भट भयो मुठिका के घायल को, अते बड़े साहेब समर्थ को निवाजो आज, सीदत सुसेवक बचन मनकाय को, थोड़ी बाह पीर की बड़ी गलानी तुलसी को, कौन पाप कोप लोक प्रकट प्रभाया को। भावार्थ, आप राजा रामचंद्र के दूत, पवनदेव के सतपुत्र, हाथ पांव के समर्थ और निराश्रितों के सहायक हैं। आपके सुंदर यश की कथा विख्यात है, वेद गान करते हैं और रावण जैसा त्रिलोक विजयी योद्धा आपके घूंसे की चोट से घायल हो गया। इतने बड़े योग्य स्वामी के अनुग्रह करने पर भी आपका श्रेष्ठ सेवक आज तन मन वचन से दुख पा रहा है। तुलसी को इस थोड़ी सी बाहु पीड़ा की बड़ी ग्लानि है। मेरे कौन से पाप के कारण व क्रोध से आपका प्रत्यक्ष प्रभाव लुप्त हो गया है। देवी देव दनुज मनुज मुनि सिद्धनाग, छोटे बड़े जीव जेते चेतन अचेत हैं। पूतना पिसाची जातुधानी जातुधान बाम, रामदूत की रजाई माथे मानी लेत हैं। घोर जंत्र मंत्र कूट कपट को रोग जोग, हनुमान आन सुनी छाड़त निकेत हैं। क्रोध कीजिए कर्म को, प्रबोध कीजिए तुलसी को, शोध कीजिए तिनको जो दोष दुख देत हैं। भावार्थ, देवी देवता दैत्य मनुष्य मुनि सिद्ध और नाग आदि छोटे बड़े जितने जड़ चेतन जीव हैं तथा पूतना पिशाचिनी राक्षसी राक्षस जितने कुटिल प्राणी हैं, वे सभी रामदूत पवन कुमार की आज्ञा शिरोधार्य करके मानते हैं। भीषण यंत्र मंत्र धोखाधारी छलबाज और दुष्ट रोगों के आक्रमण हनुमान जी की दोहाई सुनकर स्थान छोड़ देते हैं। मेरे खोटे कर्म पर क्रोध कीजिए, तुलसी को सुखावन दीजिए और जो दोष हमें दुख देते हैं उनका सुधार करिए। तेरे बल बान जिताए रन रावण सो, तेरे घाले जातुधान भये घर घर के, तेरे बल रामराज किए सब सुर काज, सकल समाज साज साजे रघुबर के, तेरो गुणगान सुनी गीरबान पुलकत, सजल बिलोचन बिरंची हरिहर के, तुलसी के माथे पर हाथ फेरो की स्नात, देखिए न दास दुखी तो सुख निगल के। भावार्थ, आपके बल ने युद्ध में वानरों को रावण से जिताया और आपके ही नष्ट करने से राक्षस घर घर के 3-13 हो गए। आपके ही बल से राजा रामचंद्र जी ने देवताओं का सब काम पूरा किया और आपने ही रघुनाथ जी के समाज का संपूर्ण साज सजाया। आपके गुणों का गान सुनकर देवता रोमांचित होते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश की आंखों में जल भर आता है। हे वानरों के स्वामी, तुलसी के माथे पर हाथ फेरिए। आप जैसे अपनी मर्यादा की लाज रखने वालों के दास कभी दुखी नहीं देखे गए। पालो तेरे टूक को परेहु चूक मुँह किए न, कूर कौड़ी दुको हों अपनी ओर हैरिए, भोरा नाक भोरे ही सरोष होत थोरे दोष, पोशी तोशी थापी आपनी न अवडेरिए, अनबू तू हों अनबूचा अनबू तू हों दिम सुना, बूझे बिलम्ब अवलंब मेरे तेरिए, बालक बिकल जानी पाही प्रेम पहचानी, तुलसी की बाह पर लामी लूम फेरिए। भावार्थ, आपके टुकड़ों से पला हूँ, चूक पड़ने पर भी मौन न हो जाइए। मैं कुमारगी 2 कौड़ी का हूँ, पर आप अपनी ओर देखिए। हे भोलेनाथ, अपने भोलेपन से ही आप थोड़े से रुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट होकर मेरा पालन करके मुझे बसाइए, अपना सेवक समझकर दुर्दशा न कीजिए। आप जल हैं तो मैं मछली हूँ, आप माता हैं तो मैं छोटा बालक हूँ। देरी न कीजिए, मुझको आपका ही सहारा है।
बच्चे को व्याकुल जानकर प्रेम की पहचान करके रक्षा कीजिए। तुलसी की बाह पर अपनी लंबी पूंछ फेरिए, जिससे पीड़ा निर्मूल हो जावे। घेरी लियो रोगनी कुजोगनी कुलोगनी ज्यों। बासर जलद घन घटा धुकी धाई है। बरसत बारी पीर जारिये जवा से जस। रोष बिनु दोष धूम मूल मलिनाई है। करुणा निधान हनुमान महाबलवान। हैरी हंसी हाकी फूंकी फौजे ते उड़ाए है। खाए हु तो तुलसी कुरो ग्रार राक्षनी। केसरी किशोर राखे बीर बरियाए है। भावार्थ, रोगों, बुरे लोगों और दुष्ट लोगों ने मुझे इस प्रकार घेर लिया है जैसे दिन में बादलों का घना समूह झपटकर आकाश में दौड़ता है। पीड़ा रूपी जल बरसाकर इन्होंने क्रोध करके बिना अपराध यशरूपी जवासे को अग्नि की तरह झुलसकर मूर्छित कर दिया है। हे दया निधान महाबलवान हनुमान जी, आप हंसकर निहारिए और ललकार कर विपक्ष की सेना को अपनी फूंक से उड़ा दीजिए। हे केशरी किशोर वीर, तुलसी को कुरोग रूपी निर्दय राक्षस ने खा लिया था, आपने जोरावरी से मेरी रक्षा की है। सवैया राम गुलाम तू ही हनुमान गोसाई सुसाई सदा अनुकूलो। पाल्यो हो बाल ज्यो आखर दू पितु मातु सो मंगल मोद समूलो। बाह की बेदन बाह पगार पुकारत आरत आनंद भूलो। श्री रघुबीर निवारिये पीर रहो दरबार परो लिटी लूलो। भावार्थ, हे गोस्वामी हनुमान जी, आप श्रेष्ठ स्वामी और सदा श्री रामचंद्र जी के सेवकों के पक्ष में रहने वाले हैं। आनंद मंगल के मूल दोनों अक्षरों राम राम ने माता पिता के समान मेरा पालन किया है। हे बहुपगार भुजाओं का आश्रय देने वाले, बाहु की पीड़ा से मैं सारा आनंद भुलाकर दुखी होकर पुकार रहा हूँ। हे रघुकुल के वीर, पीड़ा को दूर कीजिए, जिससे दुर्बल और पंगु होकर भी आपके दरबार में पड़ा रहूं। घनाक्षरी, काल की करालता करम कठिनाई की धौ। पाप के प्रभाव की सुभाया बाय बावरे। बेदन कुभाती सो सही न जाती राती दिन। सोई बाह गही जो गही समीर डाबरे। लायो तरु तुलसी तिहारो सो निहारी बारी। सींचिए मलिन भो तयो है तिहु तावरे। भूतनी की आपनी पराये की कृपा निधान। जानियत सबही की रीति राम रावरे। भावार्थ, न जाने काल की भयानकता है कि कर्मों की कठिनता है, पाप का प्रभाव है अथवा स्वाभाविक बात की उन्मत्तता है। रात दिन बुरी तरह की पीड़ा हो रही है, जो सही नहीं जाती और उसी बाह को पकड़े हुए हैं जिसको पवन कुमार ने पकड़ा था। तुलसी रूपी वृक्ष आपका ही लगाया हुआ है। ये तीनों तापों की ज्वाला से झुलसकर मुरझा गया है, इसकी ओर निहार कर कृपा रूपी जल से सींचिए। हे दयानिधान रामचंद्र जी, आप भूतों की, अपनी और वीराने की सबकी रीति जानते हैं। पाए पीर पेट पीर बाह पीर मुंह पीर जर्ज सकल पीर मई है। देव भूत पितर करम खल काल ग्रह। मोही पर दवरी दमानक सी दई है। हाँ तो बिनु मोल के बिकानो बली बारहीते। ओट राम नाम की ललाट लिखी लई है। कुअभज के किनका बिकल बूढ़े गोखुरनी। हाय राम राय ऐसी हाल कहून भई है। भावार्थ, पाँव की पीड़ा, पेट की पीड़ा, बाहु की पीड़ा और मुख की पीड़ा, सारा शरीर पीड़ा में होकर जीर्ण शीर्ण हो गया है। देवता, प्रेत, पितर, कर्मकाल और दुष्ट ग्रह सब साथ ही दौरा करके मुझ पर तोपों की बारसी दे रहे हैं। बलि जाता हूँ, मैं तो लड़कपन से ही आपके हाथ बिना मोल बिका हुआ हूँ और अपने कपाल में राम नाम का आधार लिख लिया है। हाय राजा रामचंद्र जी, कहीं ऐसी दशा भी हुई है कि अगस्त्य मुनि का सेवक गाय के खुर में डूब गया हो। बाहुक सुबाहु नीच लीच मरीच मिली। मुँह पीर के तुजा कुरोग जा तुधान है। राम नाम जगजाप कियो चहोसानुराग। काल कैसे दूत भूत कहाँ मेरे मान है। सुमिरे सहाय राम लखन आखर दो। जिनके समूह साके जागत जहान है। तुलसी सभारी ताड़का सहारी भारी भट्ट। बेधे बरगद से बनाए बानवान है। भावार्थ, बाहु की पीड़ा रूप नीच सुबाहु और देह की अशक्ति रूप मारीच राक्षस और ताड़कारूपिणी मुख की पीड़ा एवं अन्य बुरे रोगरूप राक्षसों से मिले हुए हैं। मैं राम नाम का जपरूपी यज्ञ प्रेम के साथ करना चाहता हूँ, पर कालदूत के समान ये भूत क्या मेरे काबू के हैं? कदापि नहीं। संसार में जिनकी बड़ी नामवरी हो रही है, वे प्रा और म दोनों अक्षर स्मरण करने पर मेरी सहायता करेंगे। हे तुलसी, तू ताड़का का वध करने वाले भारी योद्धा का स्मरण के, वह इन्हें अपने बाण का निशाना बनाकर बड़ के फल के समान भेदन स्थान च्युत कर देंगे। बाल अपने सूधे मन राम सन्मुख भयो। राम नाम लेत मांगी खात टूक टाखों। परयो लोक रीति में पुनीत प्रीति राम राय। मोह बस बैठो तोरी तरकी तराखों। खोटे खोटे आचरण आचरत अपनायो। अंजनी कुमार सोध्यो राम पानी पाखों। तुलसी गुसाई भयो भोंदे दिन भूल गयो। ताको फल पावत निदान परिपाखों। भावार्थ, मैं बाल्यावस्था से ही सीधे मन से श्री रामचंद्र जी के सम्मुख हुआ, मुंह से राम नाम लेता टुकड़ा टुकड़ी मानकर खाता था। फिर युवावस्था में लोकरीति में पढ़कर अज्ञानवश राजा रामचंद्र जी के चरणों की पवित्र प्रीति को चटपट संसार में कूदकर तोड़ बैठा। उस समय
खोटे खोटे आचरणों को करते हुए मुझे अंजनी कुमार ने अपनाया और रामचंद्र जी के पुनीत हाथों से मेरा सुधार करवाया। तुलसी गोसाई हुआ, पिछले खराब दिन भुला दिए, आखिर उसी का फल आज अच्छी तरह पा रहा हूँ। असन बसनहीन विषम विषाद लीन, देखी दीन दूबरो करन न हाय हाय को, तुलसी अनाथ सो सनाथ रघुनाथ कियो, दियो फल सील सिंधु आपने सुभाय को, नीच यही बीच पति पाए भरु हाय गो, बेहाय प्रभु भजन बचन मन काय को, ताते तनु पेशियत घोर बरतोर मिस, फूटी फूटी निकसत लोन राम राय को। भावार्थ, जिसे भोजन वस्त्र से रहित भयंकर विषाद में डूबा हुआ और दीन दुर्बल देखकर ऐसा कौन था जो हाय हाय नहीं करता था। ऐसे अनाथ तुलसी को दयासागर स्वामी रघुनाथ जी ने सनाथ करके अपने स्वभाव से उत्तम फल दिया। इस बीच में यह नीच जन प्रतिष्ठा पाकर फूल उठा, अपने को बड़ा समझने लगा और तन मन वचन से राम जी का भजन छोड़ दिया। इसी से शरीर में से भयंकर बरतोर के बहाने रामचंद्र जी का नमक फूट फूट कर निकलता दिखाई दे रहा है। जियो जग जानकी जीवन को कहाई जन, मरिबे को बारांसी बारी सुरसरी को, तुलसी के दुहून हाथ मोदक है ऐसे ठाओ, जाके जे मुझे सोच करे है नलरी को, मोको झूठो साचो लोग राम को कहत सब, मेरे मन मान है नहर को नहरी को, भारी पीर दुसर शरीर ते बेहाल होत, सो रघुबीर बिनु सके दूर करी को। भावार्थ, जानकी जीवन रामचंद्र जी का दास कहलाकर संसार में जीवित रहूं और मरने के लिए काशी तथा गंगाजल अर्थात सुरसरी तीर है। ऐसे स्थान में जीवन मरण से तुलसी के दोनों हाथों में लड्डू है, जिसके जीने मरने से लड़के भी सोच न करेंगे। सब लोग मुझको झूठा सच्चा राम का ही दास कहते हैं और मेरे मन में भी इस बात का गर्व है कि मैं रामचंद्र जी को छोड़कर न शिव का भक्त हूँ न विष्णु का। शरीर की भारी पीड़ा से विकल हो रहा हूँ, उसको बिना रघुनाथ जी के कौन दूर कर सकता है। सीतापति साहेब सहाय हनुमानित, हित उपदेश को महेश मानो गुरु कहे, मानस बचन काय सरन तिहारे पाए, तुम्हारे भरोसे सुर में न जाने सुर कहे, व्याधि भूत जनित उपाधि काहू खल की, समाधि कीजिए तुलसी को जानी जन फुर कहे, कपिनाथ रघुनाथ भोलानाथ भूतनाथ, रोग सिंधु क्यों न डारियत गाय खुर कहे। भावार्थ, हे हनुमान जी, स्वामी सीतानाथ जी आपके नित्य ही सहायक हैं और हितोपदेश के लिए महेश मानो गुरु ही हैं। मुझे तो तन मन वचन से आपके चरणों की ही शरण है। आपके भरोसे मैंने देवताओं को देवता करके नहीं माना। रोग व प्रेत द्वारा उत्पन्न अथवा किसी दुष्ट के उपद्रव से हुई पीड़ा को दूर करके तुलसी को अपना सच्चा सेवक जानकर इसकी शांति कीजिए। हे कपिनाथ, रघुनाथ, भोलानाथ, भूतनाथ, रोगरूपी महासागर को गाय के खुर के समान क्यों नहीं कर डालते। कहो हनुमान सो सुजान राम राय सो, कृपा निधान शंकर सो सावधान सुनिए। हर्ष विषाद राग रोष गुण दोषमयी, बिरची बिरंची सब देखिए दुनिये। माया जीव काल के कर्म के सुभाय के, करैया राम वेद कहे साची मन गुनिए। तुमते कहा न होए हा सो बुझे मुही, होहु रहो मौन ही बयो सो जानी लुनिए। भावार्थ, मैं हनुमान जी से, सुजान राजा राम से और कृपानिधान शंकर जी से कहता हूँ, उसे सावधान होकर सुनिए। देखा जाता है कि विधाता ने सारी दुनिया को हर्ष, विषाद, राग, रोष, गुण और दोष में बनाया है। वेद कहते हैं कि माया, जीव, काल, कर्म और स्वभाव के करने वाले रामचंद्र जी हैं। इस बात को मैंने चित्त में सत्य माना है। मैं विनती करता हूँ, मुझे ये समझा दीजिए कि आपसे क्या नहीं हो सकता। फिर मैं भी यह जानकर चुप रहूंगा कि जो बोया है वही काटता हूँ।